हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 5वां भाग है। पहले 4 भाग आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। विजय रचना को अपनी गोद में उठाकर बंगले के अंदर लाता है। रचना उससे बार बार बोल रही थी कि वो उसे जाने दे, पर विजय पर कोई असर नहीं हो रहा था। विजय एक लिफ्ट के पास आता है। लिफ्ट अपने आप खुल जाती है। विजय फिर लिफ्ट के अंदर जाता है और एक बटन दबाता है। लिफ्ट थोड़ी देर के बाद रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। विजय फिर रचना को लिफ्ट से बाहर लाता है। रचना अपने चारों तरफ देख रही थी। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हॉस्पिटल में आ गई है। रचना ये सब हैरानी से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि विजय के घर में हॉस्पिटल भी बना हुआ है। विजय का घर बहुत ही बड़ा था। उसके घर के एक फ्लोर पर पूरा हॉस्पिटल बना हुआ था। विजय को भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाहर के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करता था, क्योंकि एक बार बचपन में वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया था, जिस कारण से उसे एक हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए भर्ती किया गया था। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी और वहाँ के डॉक्टर और नर्स भी पेशेंट पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तब से विजय ने सोच लिया था कि एक दिन वो अपने लिए एक ऐसा घर बनवाएगा जहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध होगी, जिससे उसे बाहर ना जाना पड़े। विजय के घर में और भी बहुत सारे फ्लोर थे जिससे लिफ्ट से जाया जा सकता था। विजय एक कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। विजय रचना को कमरे के अंदर ले जाता है। उस कमरे में और भी लोग मौजूद थे जिसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। मतलब वो सब डॉक्टर थे और सभी ने अपना सर झुकाया हुआ था। विजय सारे डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ जितने भी मेल डॉक्टर हैं सब बाहर जाओ, यहाँ सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही रहेगी। विजय का आदेश सुनकर मेल डॉक्टर फौरन कमरे के बाहर चले जाते हैं। वहाँ अब फीमेल डॉक्टर ही थी। रचना ये सब हैरानी से देख रही थी। विजय फिर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, इसे अच्छे से चेक करो और मुझे बताओ ये शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं, इसे कोई बीमारी तो नहीं है ना। रचना विजय की ये बात सुनकर उससे बोलती है, क्या यह आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजय उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम चुप रहो, तुम क्या ज़्यादा जानती हो इन डॉक्टर से। तुम्हें हर महीने अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए कभी। रचना बोली, पर मैं बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। विजय बोला, तुम ठीक हो या नहीं वो ये डॉक्टर बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम किसी भी तरह की बीमारी का बहाना करो। रचना उसकी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। वो फिर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखती है। वो सब सर झुकाकर खड़ी थी। रचना धीरे से गुस्से में बोलती है, कितना बेशरम है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। ये मेरा चेकअप इसलिए करवा रहा है ताकि जब ये मेरे साथ रहे तो मैं कोई बहाना ना करूं। छी, कैसा इंसान है ये। रचना यही सब सोच रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आकर बोलती है, मैडम अपने कपड़े उतारिए। रचना बोली, क्या मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं। डॉक्टर बोली, मैडम आपके बॉडी का फुल चेकअप करना पड़ेगा, इसीलिए कपड़े उतारने पड़ेंगे। रचना फिर विजय की तरफ देखती है जो वही हाथ बंधे खड़ा था। रचना उससे बोलती है, प्लीज आप बाहर जाइए। विजय बोला, मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं यही खड़ा रहूंगा। रचना बोली, अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी। विजय उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो। मैं विजय प्रताप सिंह हूँ। लोग मेरी कही हुई सारी बात मानते हैं और मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। और वैसे भी मुझसे कैसी शर्म, तुम मेरी पत्नी हो, चलो उतारो कपड़े। रचना अपने कपड़े को टाइट पकड़ते हुए बोलती है, नहीं, मैं आपके सामने कपड़े नहीं उतारूंगी, और अगर आपने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती की ना तो एक बार अपने बारे में सोच लीजिएगा। बहुत बड़े हैं ना आप, विजय प्रताप। इस पूरे शहर के लोग आपको राजा की तरह मानते हैं। वो लोग क्या सोचेंगे,
आपके बारे में। अगर आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मेरी नज़र में आपकी जो इज्जत है वो भी आप खो दोगे। विजय रचना की ऐसी बात सुनकर हैरान हो रहा था। आज से पहले किसी ने भी उसके सामने इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लोग तो विजय के सामने नज़र मिलाने से भी डरते थे, पर आज रचना ने बिना किसी डर के उससे अपनी बात बोल दी थी। वहीं उस कमरे में मौजूद डॉक्टर भी ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। वो सभी विजय की तरफ देखने लगती है। विजय एक नज़र गुस्से में उन सब की तरफ देखता है। वो सब जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है। विजय फिर बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चला जाता है। रचना उसके जाने के बाद राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर आती है। विजय कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस लिफ्ट की तरफ ले जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। रचना कुछ नहीं बोल रही थी। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। विजय रचना का हाथ पकड़कर एक कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाता है और पासवर्ड टाइप करता है। पासवर्ड टाइप करने के बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। रचना विजय के साथ अंदर जाती है। वो कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। उस कमरे की बालकनी से पूरा शहर दिखता था। कमरे में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था और बेड के दीवार पर विजय की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वो उस तस्वीर में चेयर पर बैठा किसी राजा की तरह लग रहा था। रचना ये सब ध्यान से देख रही थी। विजय उसे फिर बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो बाथरूम भी बहुत बड़ा था। विजय के अंदर जाते ही बाथरूम का नल अपने आप ऑन हो जाता है और पानी बाथटब में भरने लगता है। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया गया था। विजय रचना से बोलता है, जाओ बाथटब के अंदर और खुद को अच्छे से साफ करो। रचना उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर क्यों? विजय बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मेरे अलावा तुम्हारे शरीर में किसी और की चुहन मौजूद हो। और अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे डॉक्टर ने तुम्हें छुआ है, इसीलिए अच्छे से खुद को साफ करो, समझी? रचना बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप समझते भी हैं? विजय बोला, तुम्हें तैरना आता है? रचना उसका ये बेतुका सवाल सुनकर उससे बोलती है, नहीं, पर क्यों? विजय बोला, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और सवाल करना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। इसीलिए मेरी बात सुनो और खुद को साफ करो। इतना बोलकर वो बाथरूम के बाहर चला जाता है। रचना उसे बस देखती ही रह जाती है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।